खबरें वो जिसका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो हैं अलग और खास। ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेट कर लाते हैं हम आपके पास। इनमें कुछ खट्टी हैं तो कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो इन्हें कहते हैं ये खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। एक हादसे में दोनों पैर खोने के बावजूद छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही चित्रसेन ने प्रोस्थेटिक लेग के सहारे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहरा दिया। सिविल इंजीनियर चित्रसेन एक ट्रेन हादसे में अपना दोनों पैर गंवा चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये महज तस्वीर नहीं, हौसले और हिम्मत की जिंदा मिसाल है। ये महज तस्वीर नहीं, एक इंसान के जिद से जीत हासिल करने की दास्तान है। ये महज तस्वीर नहीं, मुश्किलों और मुसीबतों के आगे ना झुकने वाले को सलाम है। 25 सेकंड की यह तस्वीर हम में, आप में, हम सब में हिम्मत जगाने के लिए काफी है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। -25 डिग्री सेल्सियस यानी शरीर को जमा देने वाली ठंड, 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला बर्फीला तूफान, लेकिन यह सब भी चित्रसेन के हौसले को नहीं डिगा पाया। छत्तीसगढ़ के चित्रसेन ने कृत्रिम पैरों से यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह कर लिया। माउंट एल्ब्रुस पर फतह हासिल करने वाले चित्रसेन पहले दिव्यांग हैं। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। Congratulations, top of the Europe, top of the Elbrus. थैंक यू सो मच। चित्रसेन ने जब चढ़ाई शुरू नहीं की थी तब भी माउंट एल्ब्रुस पर बर्फबारी हो रही थी, जो कि चढ़ाई करने तक लगातार जारी रही। लेकिन चित्रसेन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल की तरफ मुश्किलों को मात देते हुए आगे बढ़ते रहे। ये तब की तस्वीरें हैं जब चित्रसेन माउंट एल्ब्रुस यानी अपनी मंजिल के बेहद करीब थे। अभी हम समिट के बहुत नजदीक आ चुके हैं और काफी टायरिंग एक्सपीरियंस रहा है। लेग भी काफी पेन कर रहा है। इस वक्त अनबिलीवेबल, इतना अनएक्सपेक्टेड था कि इतना टफनेस लेवल होगा। वेदर के साथ साथ लेग ने भी काफ़ी परेशान किया, बट फाइनली हम बहुत नज़दीक हैं अभी और बहुत जल्दी हम सबमिट करने वाले हैं। और मेरे साथ है जॉन, जॉन माय गाइड, एंड हियर इज चतुर। चतुर, oh, you are not. Good job, mate. Good job. Thanks to you, man. चित्रसेन ने मिशन इंक्लूजन अपने पैरों पर खड़े हैं मिशन के तहत यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है। छत्तीसगढ़ की अमेरिका स्थित NRI संस्था नाचा ने चित्रसेन के इस पर्वतारोहण अभियान के लिए सहयोग किया है। माउंट एल्ब्रुस में हूँ, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे, और काफ़ी टफ क्लाइंबिंग रहा और बीच में इंजरी भी हुआ था। I was totally broken and thank you so much who supported, जिन्होंने दुआ किया, आशीर्वाद रखा, प्यार दिया। Thank you so much everyone. Thank you so much नाचा। हौसलों की मिसाल बने चित्रसेन कहते हैं कि शरीर के किसी अंग का न होना कोई शर्म की बात नहीं, न ये सफलता के आड़े आता है। बस जरूरत है तो अपने अंदर की झिझक को खत्म कर आगे आने की। 2014 में एक हादसे के दौरान दोनों पैर खोने के बाद भी चित्रसेन के मन में यही स्वतंत्रता का भाव था जो धीरे धीरे पर्वतारोहण के क्षेत्र में ले गया। शुरुआत छोटे छोटे ट्रैकिंग से हुई, ट्रैकिंग से माउंटेनियरिंग में तब्दील हुई। छोटे छोटे ट्रैकिंग में जाने से आत्मविश्वास बढ़ता गया। चित्रसेन के लिए पर्वतारोहण का फैसला आसान नहीं था, क्योंकि भारत में अभी तक कोई भी डबल एम्प्यूटी पर्वतारोही नहीं है। कृत्रिम पैर होने के चलते चित्रसेन को एक सामान्य व्यक्ति से 65% ज्यादा ताकत और ऊर्जा लगती है। और माउंटेन में जब अधिक ऊंचाई पर होते हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और आप सामान्य लोगों की तुलना में थोड़े धीरे होते, तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से वातावरण का शरीर पर प्रभाव करने का डर ज्यादा रहता है।
लेकिन मनोबल ऊंचा रहे और हौसला न झुके तो पहाड़ भी आपके हौसले के आगे झुक जाता है। और चित्रसेन ने माउंट एलब्रुस को फतह कर यह साबित किया है। रायपुर से देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। झीलों के शहर भोपाल का टूरिस्ट आकर्षण अब और ज्यादा बढ़ गया है। भोपाल की बड़ी झील में सैलानी अब सेलिंग बोट के सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। सेलिंग बोट को पालदार नौका भी कहते हैं, जो हवा के जरिए कंट्रोल होता है, यानी इससे प्रदूषण में कमी आती है और मजा तो दुगना होगा ही। जब ये सेलिंग बोट हवा की रफ्तार के साथ इठलाते हुए लहरों से अटखेलियां करती है तो देखने वाले रोमांच से भर जाते हैं, और जो इसकी सवारी कर रहे हो उनका तो कहना ही क्या। पालदार नौका का रोमांचक नजारा बड़ी झील पर भोपाल वासियों को अब देखने को मिलेगा। लोग न सिर्फ इसका दीदार कर सकेंगे बल्कि इस पालदार नौका यानी सेलिंग बोट में सवारी भी कर सकेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने पानी पर अटखेलियां करने वालों को यह खास सौगात दी है। ये बोट करीब 22 फीट लंबी है और इसमें एक साथ 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस बोट को हवा के प्रवाह के जरिए चलाकर 2 से 3 घंटे नौकायान का आनंद लिया जा सकता है, जो कि पर्यटकों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा। बड़ी झील के बोट क्लब में टूरिस्ट सेलिंग बोट का शुभारंभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने किया। भोपाल के बड़े तालाब की इठलाती हुई लहरों पर अब आप सेलिंग का भी मजा ले सकते हैं। आज से बड़े तालाब में सेलिंग बोट की शुरुआत हुई है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, किस तरीके से अब यहाँ कुछ नया किया गया है ताकि और पर्यटक यहाँ पर आए, देशी विदेशी पर्यटकों को रिझाया जाए? अब प्रदूषण रहित ये नाव सेलिंग बोट हमारे सैलानियों के आनंद को द्विगुणित करेंगी और पूरा भोपाल, बाहर से आए हुए लोग सब इसका आनंद उठा पाएंगे। अब तक यहाँ पर जो बोट दौड़ रही थी ये तो प्रदूषण रहित है, तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहेगी और बड़े तालाब के सेहत के लिहाज से भी ठीक है? निश्चित रूप से, क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो शांति चाहते हैं, और ये हवा से चलने वाली जो नाव है असीम शांति का अनुभव अभी हम लोग घूम कर आए और आप लोग भी अनुभूति करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें केबिन भी बना है, तो ये भी कुछ खास लुभाने के लिए है क्या? जी, ये केबिन लुभाने के लिए बना हुआ है। कोई थोड़ा आराम भी कर सकता है। मान लीजिए उसने पूरे दिन के लिए बोट को बुक किया है तो वो आराम भी कर सकता है, और उसकी मांग पर उसे भोजन और अल्पाहार ये सब भी यहाँ उपलब्ध हो पाएगा। ये तो एक ही बोट है, इसकी आने वाले दिनों में और संख्या बढ़ सकती है क्या? जी, इसका वो देख लें, इसकी लोकप्रियता जैसी बढ़ेगी उसी के आधार पे इसकी संख्या भी बढ़ेगी। ये सेलिंग बोट जे क्लास केबिन सेल याट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाई गई है। इस नौका के अंदर खान पान के साथ अन्य सुविधाएं भी हैं। इसके संचालन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो, इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस सेलिंग बोट को हवा से चलने वाली मिनी क्रूज भी कह सकते हैं। तो अगली बार जब भी भोपाल जाइए, बड़ी झील में इस सेलिंग बोट के सफर का आनंद जरूर उठाइए। सेलिंग बोट है, इसका मजा अब आप यहाँ बड़े तालाब पर ले सकते हैं। इसकी शुरुआत आज से हुई है और यदि इसका रिस्पांस अच्छा आता है तो आने वाले दिनों में इसकी संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। गुजरात के खेड़ा जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां मन्नत पूरी होने पर भक्त भगवान को घी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन खास बात यह कि इस मंदिर के भंडार गृह में 500 साल पुराना घी भी है, लेकिन वो आज तक वैसा ही वैसा है, खराब नहीं होता। लोगों की मान्यता है कि यह कामनाथ की खास कृपा है। काले काले इन मटकों को देखकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी। देखने की इच्छा प्रबल हो रही होगी कि आखिर इन मटकों में रखा क्या है।
तो ज्यादा इंतजार नहीं, देख ही लीजिए। जितने भी छोटे बड़े मटके यहाँ रखे हैं, इनमें घी है। जी हाँ, शुद्ध देसी घी। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। दरअसल ये कामनाथ महादेव जी का भंडार गृह है और इन काली मटकियों में जो घी है, ये सब भक्तों ने कामनाथ महादेव को चढ़ावा चढ़ाया है। सुनकर आपको हैरानी होगी, कामनाथ महादेव मंदिर में काले माटी के मटके में संग्रह किया हुआ 500-600 साल पुराना घी भी है, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं आई है। भक्तों की यह अपार आस्था और मान्यता है कि जितना भी पुराना हो, लेकिन यहाँ रखा घी खराब नहीं होता। कामनाथ महादेव की पूजा अर्चना के लिए ही घी उपयोग में लाया जाता है। करीबन कम से कम 600-650 साल पुराना है और यहाँ पर घी की मानता मानते हैं। और जो नवयुगल है, जिनकी नई नई शादी हुई है, पुरानी शादी है, वो लोग जिनको बच्चे नहीं हो रहे, वो लोग यहाँ बच्चे की मानता रखते हैं और घी की मानता रखते हैं। यहाँ पर घी की आहुति होती है श्रावण महीने के अंदर। और जो चमड़ी के लोग जो चर्म रोग बोलते हैं जिसको, उसके लिए भी यहाँ पे घी की मानता बांधी रखी जाती है। यहाँ पर करीबन 600-650 साल पुराना घी रखा हुआ है। न तो ये घी बिगड़ता है, न बदबू आती है, ऐसा है कि वैसा ही ताज़ा रहता है। इस मंदिर में कामनाथ महादेव के अंदर इस घी का उपयोग सिर्फ कामनाथ महादेव के लिए ही होता है और कोई यूज दूसरा होता नहीं है। मध्य गुजरात के खेड़ा जिले में छोटा सा गांव है रढ़ू। इसी गांव में ये दिव्य और भव्य कामनाथ महादेव जी का मंदिर है, जो करीब 650 साल पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर के इतिहास के मुताबिक रढ़ू गांव के जयसंग भाई पटेल ज्योत के स्वरूप में श्रावण वद पक्ष की 12वीं तिथि पर वात्रक नदी से यहाँ 650 साल पहले अखंड ज्योत लाए थे। तब से कामनाथ महादेव जी अखंड ज्योत के स्वरूप में यहाँ रढ़ू में विराजमान है। श्रावण महीने में पूरे गुजरात से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस महादेव का नाम कामनाथ महादेव है। गुजरात राज्य का खेड़ा जिला में रढ़ू गांव आया हुआ है और वात्रक किनारे के तट पर रढ़ू गांव है और इधर कामनाथ महादेव का मंदिर है। और ये मंदिर 650 साल पुराना है और इधर अखंड ज्योत जलती है, वो भी 650 साल पुरानी अखंड ज्योत है। ये महादेव जी साक्षात जयसंग भाई पटेल थे, उसके साथ दीप स्वरूपे आए हुए हैं। श्रावण मास में ही विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक कामनाथ मंदिर में होमात्मक यज्ञ किया जाता है। लोग यज्ञ का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि जिनको संतान नहीं होती, वो घी के चढ़ावे का मन्नत मांगते हैं और संतान सुख पाने के बाद इन मटकों में घी चढ़ाते हैं। घी की मन्नत रखने से चर्म रोग से भी मुक्ति मिलती है, ऐसा यहाँ आने वाले श्रद्धालु और मंदिर के पुजारी भी बताते हैं। कोई भी मनोकामना हो तो घी की मन्नत रखी जाती हो और इस घी का दीवा के बिना दूसरा कुछ उपयोग नहीं होता। कीड़ी माखी कुछ चढ़ता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, कोई जात की दुर्गंध आती नहीं है और कोई भी मनोकामना हो तो घी की मान्यता रखी जाती है। और ये महादेव जी श्रावण वद 12 के दिन रढ़ू के अंदर आए हुए हैं, उस दिन का खूब महत्व है। लोक मेला भराता है और दादा की शोभा यात्रा निकलती है। श्रावण मास में और क्या होता है? श्रावण मास में पूरा श्रावण मास घी का होमात्मक यज्ञ होता है। 125 से 150 मन घी का सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होमात्मक यज्ञ होता है। कामनाथ महादेव मंदिर में आने वाले श्रद्धालु यज्ञ, हवन, पूजन और परिक्रमा तो करते ही हैं, पूरी आस्था के साथ इन काली मटकियों में रखे घी के भी दर्शन करते हैं, क्योंकि भक्तों की श्रद्धा है कि ये सामान्य नहीं, कामनाथ के विशेष
कृपा वाला घी है जो सालों साल न खराब होता है न बदबूदार। है ना कामनाथ के कृपा का कमाल। जनक जागीरदार, न्यूज़ 18, खेड़ा, गुजरात। खबरें जरा हटके में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। गुलशन जी, बैडमैन। नाथ से कोरोना मुक्ति, इलाके की सुख समृद्धि और अच्छी बारिश की प्रार्थना। शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। कहा छत्तीसगढ़ में सीधे नहीं होगी शराबबंदी, पूरी तरह से बैन लगाने से पहले चलेगा जन चेतना अभियान। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही चित्रसेन ने रचा इतिहास। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फहराया तिरंगा। प्रोस्थेटिक लेग से किया कारनामा। कोरबा के कटघोरा में भीषण सड़क हादसा। बस ने कार को मारी टक्कर। कार में सवार मरवाही विधायक के ध्रुव के बेटे समेत 3 लोगों की मौत। रायगढ़ में चाकूबाजी की वारदात से सनसनी। सरकारी स्कूल के अंदर घुसकर 9वीं के छात्र पर चाकू से हमला, छात्र की मौत, आरोपी फरार। बिलासपुर नगर निगम की आम सभा में हंगामे के बीच 8 अरब से ज्यादा का बजट पेश। बीजेपी ने बजट को बताया बोगस, सदन से किया वॉकआउट। रायपुर में डेंगू का प्रकोप जारी। 24 घंटे में मिले 18 और मरीज। राजभवन और आरकेसी में भी मिले मरीज। बिलासपुर में भूमिहीन, अनुसूचित जनजाति और वनवासी। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। पानी पहाड़ में तबाही भी मचाता है, लेकिन यही पानी रोजगार का जरिया भी मुहैया कराता है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ के उस पुराने यंत्र की जिसे घराट कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बिना बिजली वाली आटा चक्की, जो 100 साल बाद फिर से शुरू हो गई है। पहाड़ से पानी रवानी के साथ एक कैनाल के रास्ते नीचे उतरता है और फिर ये चक्की चल पड़ती है, बिल्कुल किसी बिजली वाली चक्की की तरह। इसकी स्पीड को देखकर आपको पानी की ताकत का अंदाजा जरूर हो रहा होगा। जी हाँ, ये जो चक्की घूम रही है और पल भर में गेहूं या तमाम दूसरे अनाज को पीस दे रही है, ये पानी की ताकत से चल रही है। आधुनिकता की दौड़ में हमने बहुत सी चीजों को पीछे छोड़ दिया है। जिंदगी को आसान बनाने के चक्कर में लोक सांस्कृतिक विरासतों को भी खो दिया है। हमारे परंपरागत साधन धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रहे हैं और इन्हीं परंपरागत साधनों में कभी घराट यानी घट हुआ करता था, जो आज इक्का दुक्का ही पहाड़ों में दिखाई देता है। पता नहीं सदियों से है ये, जो पहले तो अब तो मशीनें चल पड़ी है, तो उस टाइम तो पहले हाथ से पीसते थे, फिर धीरे धीरे ये घराट बनाया गया। फिर जो घराट है इसको पहले नीचे लकड़ का होता था, जो इसका गरुड़ होता है, अब वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब लोगों ने अब इसको लोहे का बना दिया है। तो अब ऐसे अभी बस चल रहा है, अभी थोड़ा जैसे ज़्यादा नहीं, अपना थोड़ा रोटी गुजारा चल रहा है। पहाड़ के गाढ़ गधेरे से लेकर छोटी बड़ी नदियों के किनारे कभी पानी की कलकल की आवाज के साथ घराट यानी घट में मेला सा लगा रहता था। पहाड़ी इलाकों में गेहूं और अनाज पीसने का घराट यानी घट एकमात्र साधन था, जिसे कोरोना काल ने एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद ये बंद ही हो गया था, तो फिर पीछे कोरोना काल लगा तो हम सब घर में वेले बैठे हुए थे। तो उसके बाद हमने सोचा कुछ क्या किया जाए, घर में रहना, तो फिर हमने इसकी थोड़ी सी मरम्मत की और फिर चालू किया इसको, तो कुछ रोटी पानी का जुगाड़ चल पड़ा।
आज की आधुनिक चक्की के मुकाबले घराट का पिसा हुआ आटा न सिर्फ पौष्टिक हुआ करता है बल्कि पहाड़ की सामाजिक संस्कृति को भी दर्शाता है। बिजली चलित चक्की में गर्म होकर आटे से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, लेकिन पंचक्की का आटा ठंडा होने के कारण लंबे समय तक पोषक रहता है। साथ ही इसकी पिसाई भी बाजार की चक्की से कम पड़ती है, जिसे एक बार फिर शुरू किया गया है और ये पहाड़ के लोगों को रोजगार दे रहा है। जो भी है गेहूं मक्की लोगों ने बोना बंद कर दी। फिर जब तकरीबन 2-2.5 साल पहले जैसे कोरोना काल शुरू हुआ तो लोग सभी जो बाहर से शहरों में चले गए थे वो भी आए घर में, उन्होंने खेती करना दोबारा शुरू कर दिया और हम लोगों को भी घर में ही रहना पड़ा। फिर कुछ ना कुछ काम तो करना था, तो हमने फिर इसको दोबारा से इसकी मरम्मत वगैरह की, थोड़ा जो भी था फिर से दोबारा ये काम शुरू कर दिया। और हमें ये एहसास भी हुआ कि नहीं, हमें जो हमारे पूर्वजों के चलाए हुए काम थे, रोजगार थे, उनसे हमें हटना नहीं चाहिए। अब जान लीजिए कि ये घराट काम कैसे करता है। नहरनुमा कैनाल के जरिए पानी को एक नालीदार लकड़ी के जरिए प्रवाहित किया जाता है। घराट के नीचे गोल चक्का होता है जो पानी की तीव्र गति के चलते घूमने लगता है। वी आकार का एक सिरा बनाया जाता है जिसमें अनाज डाला जाता है और नीचे की ओर अनाज निकलकर पत्थर की गोल चक्की से गुजरकर पिसने लगता है। घराट होता है, इसको पीछे से पानी आता है, नाली में डालते हैं ना, तो उसमें फिर प्रेशर बन के नीचे एक गरुड़ होता है थोड़ी, तो गरुड़ जो होता है गरुड़ के ऊपर जैसे ये पानी प्रेशर पड़ता है ना, तो वे इसको फिर घुमाता हो तो ऊपर चक्की लगी होती है, तो फिर चक्की में फिर ऊपर दाने डाल के और ये फिर तभी चलते हैं। आधुनिकता की होड़ ने हमें अपनी पुरानी चीजों से दूर कर दिया है, लेकिन कोरोना काल ने फिर से उन साधनों को जिंदा कर दिया है। तो अगली बार जब भी पहाड़ की सैर पर जाएं तो घराट से पिसे हुए आटे की रोटी का स्वाद जरूर लेकर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोगों ने खुश रहने का जरिया ढूंढ निकाला और ये जरिया अब हमेशा हमेशा के लिए इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पुणे की रहने वाली राधिका सोनवणे, जिनकी तोतों से दोस्ती हो गई है और रोजाना ये तोतों से बातें करती हैं, इनसे मिलने आते हैं तोते। राधिका से इन तोतों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि सुबह सुबह ही ये राधिका से मिलने पहुंच जाते हैं और अपनी भाषा में प्यार जताते हैं। पेशे से राधिका फाइनेंस प्रोफेशनल है, पुणे में रहती हैं, लेकिन तोतों से दोस्ती के चलते इन दिनों सुर्खियों में है। तोतों से राधिका की दोस्ती का यह सिलसिला कोरोना काल में शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन के दौरान राधिका सोनवणे लगातार घर में रह रही थी। उस दौरान तोतों से हुई ये दोस्ती आज भी बदस्तूर जारी है। 25 से 30 तोते अब राधिका की फ्रेंड लिस्ट में हैं, जो रोजाना राधिका से मिलने सूरज उगने के साथ ही पहुंच जाते हैं और घर की बालकनी, किचन की खिड़की और बारामदे में खाते पीते और वक्त बिताते हैं। सुबह का नाश्ता भी राधिका अपने इन दोस्तों के साथ ही करती हैं और घर से निकलने से पहले इनके साथ अच्छा खासा वक्त बिताती हैं। बेजुबानों के साथ राधिका का ये नाता इन्हें कुदरत के और करीब ला रहा है। साथ ही साथ संदेश भी है कि अगर जानवरों से दोस्ती करेंगे तो वो भी उम्र भर आपको दिल से चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।